हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की वैकेंसीज आई हुई है एंड इसको चेक करने के लिए आप लोग को APS chandimandir.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। एंड यहाँ पे जैसे आइएगा तो ऊपर में एक सेक्शन दिख रहा है वर्क विथ अस का, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा वर्क विथ अस पे। एंड वर्क विथ अस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको सब चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग। और सबसे अच्छा एक चीज़ है कि आपको इसमें DD बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पेमेंट जो है ऑनलाइन या इस लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके सब चीज़ डिटेल में बता देता हूँ। तो ये इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। एंड इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ है यहाँ पे वो एडहॉक बेसिस पे है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है रिक्वायर्स फॉलोइंग टीचिंग स्टाफ ऑन एडहॉक बेसिस 2025-26। एडहॉक बेसिस का ये मतलब होता है कि आपको बस एक सेशन के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो अप्रॉक्स 11 मंथ्स के लिए आप लोग को रखा जाएगा जो टीचिंग स्टाफ्स है। एंड एडमिन स्टाफ है वो फिक्स टर्म बेसिस है। तो फिक्स टर्म मतलब यहाँ पे क्लियर नीचे लिखा गया है वो 3 साल के लिए जो एडमिन स्टाफ के लिए ये वैकेंसीज है। एंड यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट्स देख लीजिए। PGT कॉमर्स, तो जो PGT कॉमर्स के कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे एक सीट है। एंड आपका क्या होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट में जैसे PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड उसके अलावा B.Ed होना चाहिए। दो चीज़ इसमें आपका मांग रहा है। और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए दोनों में, PG में भी एंड B.Ed में भी। वैसे ही TGT साइंस के लिए एक सीट है यहाँ पे। और TGT इंग्लिश हिंदी मैथ सोशल साइंस, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पैनल प्रिपरेशन। एंड फिर PRT के लिए भी है। तो देखिए TGT वाले के लिए क्या होगा, ग्रेजुएशन चाहिए आपका, ग्रेजुएट होना चाहिए एंड B.Ed होना चाहिए। और दोनों में आपके 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा PRT ऑल सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसीज़ है ये भी लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ एग्जैक्ट कितना है वो सब मेंशन नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आप एक बार स्कूल से भी और कंफर्म कर लीजिएगा। ये नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप कॉल करके एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि पैनल प्रिपरेशन है तो इसमें सीट्स वगैरह क्या है। LRT के लिए यहाँ पे देख लीजिए तो ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स विथ 2 years डिप्लोमा। तो PRT के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट जो DLED होता है वो कर रखे हो, या B.Ed जो होता है वो कर रखे हो जिसमें आपका 50% नंबर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच के लिए योगा हॉकी फुटबॉल एंड वॉलीबॉल एक सीट है। एंड इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए जो भी फील्ड के लिए है एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम SAI NS NIS से कर रखे हो, डिप्लोमा फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्री प्राइमरी टीचर्स, इसके लिए 25 सीट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास सीनियर सेकेंडरी क्लास 12। तो आप जो क्लास 12 पास कर रखे हो और उसमें आपके 12 में 50% मार्क्स हो एंड डिप्लोमा कर रखे हो नर्सरी टीचर एडुकेशन, मतलब NT जो नर्सरी टीचर एडुकेशन में डिप्लोमा कर रखे हो, या प्री स्कूल एडुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एडुकेशन प्रोग्राम, तो DEC एड कर रखे हो मिनिमम 2 years ऑफ ड्यूरेशन, और B.Ed नर्सरी फ्रॉम NCT रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन, और ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड इज डिजरेबल। तो ग्रेजुएशन भी किसी भी फील्ड में डिजरेबल है। तो यहाँ पे ये सब आप देख लीजिएगा। अगर ये सब आपके पास है इनमें से कुछ भी, जैसे कि एक तो पहला तो यही है कि आपका 12 पास होना चाहिए। अगर आप ये सब कर रखे हो नर्सरी टीचर एडुकेशन या प्री स्कूल एडुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एडुकेशन, तो इन सब में से कुछ भी आपका है या तो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे 25 सीट है। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे एक सीट है। इसमें ग्रेजुएट इन एनी फील्ड विद 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्री प्राइमरी जो एड कोऑर्डिनेटर है उनके लिए DLED मांग रहा है यहाँ पे, देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और B.Ed कर रखे हो जिसमें आपका 50% नंबर हो, और बेसिक्स जो नॉलेज है कंप्यूटर का वो सब आपको होना चाहिए। एंड इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टर्म बेस्ड फॉर 3 years, तो ये 3 साल के लिए एडमिन स्टाफ के लिए। तो इनका भी है यहाँ पे सुपरवाइज़र है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इनमें क्या क्या मांग रहा है, कितनी सीट है। LDC एक्स सर्विसमैन ओनली के लिए है, 3 सीट है यहाँ पे। और ये सब में कुछ आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, देख लिए ग्रेजुएट और 10 year ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क। तो आप 10 साल क्लर्क के पद पे काम कर रखे हो, कंप्यूटर लिटरेट हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस
ड्राइवर के लिए है तो मैट्रिक मांग रहा है, विथ गुड हेल्थ और आई साइट आपका शुड अच्छा होना चाहिए, एंड शुड बी पोसेसन ऑफ हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब आपके पास होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर लिटरेट, हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या एमएस ऑफिस, और ये 12,000 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, ये सब आपका होना चाहिए। अब इसमें जो एज है आपका 1 अप्रैल 2025 तक आपका एज 40 साल से कम होना चाहिए, एंड 40 साल से अगर एज आपका ज़्यादा है 1 अप्रैल 2025 तक तो, और 57 से कम है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगता है। और एक्सपीरियंस मतलब कि कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंतिम के 10 साल में आप पढ़ा रखे हो। तो ये सब तो सीट्स हो गया। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को ठीक से भरिएगा। फॉर्म कैसे भरना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा वीडियो। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है कि जितने भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ है, जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे आप मान लीजिए 10th का मार्कशीट है तो उसके नीचे अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर दीजिएगा। तो 10th हो गया, 12 हो गया, फिर बीएड हो गया, आपके पास अगर सीटेट है तो उसका भी मार्कशीट लगा दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा कंपलसरी लिखा नहीं गया है कि आपसे, क्योंकि ये एडहॉक बेसिस पे वैकेंसीज है, तो वो उसमें हर जगह कंपलसरी ये सब चीज़ें मांगते नहीं है कि सीटेट होना चाहिए या ओएसटी होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आपके पास है तो एक एडेड एडवांटेज है, वो आप लगा सकते हैं। ओएसटी स्कोर कार्ड है तो उसका भी जीरोक्स लगा दीजिएगा और शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और बीएड हो गया, सीटेट हो गया, और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट सब लगा दीजिएगा, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और कोई एक्स्ट्रा आपके पास जैसे कि अचीवमेंट है या कुछ अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, कुछ सर्टिफिकेट्स, तो वो भी लगा दीजिएगा उसमें। सबका जीरोक्स पे नीचे आप अपना साइन करके, और ये सब पहुंचना कहाँ पे है तो देख लीजिए। स्कूल के जो एड्रेस है, आर्मी पब्लिक स्कूल, चांदी मंदिर, लेटेस्ट बाई 5 मई 2025, तो एट स्कूल एड्रेस, मतलब स्कूल के एड्रेस पे आपको ये सब डिटेल्स भर के भेज देना है वहाँ पे। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो एप्लीकेशन फ़ी आप पेमेंट कीजिएगा 250 रुपये का, तो उसका रिसिप्ट भी आपको स्कूल के एड्रेस पे भेज देना है। अब वो लोग फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपका जो भी मार्क्स बेसिस पे होगा, एक्सपीरियंस कुछ है तो वो भी सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा। तो वो सब बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए फिर कॉल आएगा, और इंटरव्यू के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, कॉल भी कर देंगे अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है टेलीफोनिकली, या फिर ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बहुत सारे वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देते हैं जो भी शॉर्ट लिस्टेड। और ये सैलरी है तो सैलरी आपको पता है कि जो एडहॉक बेसिस पे सैलरी कम होती है कंपेयर टू रेगुलर जो सैलरीज होती है। तो जैसे कि इसमें पीजीटी में यहाँ पे एडहॉक बेसिस पे 37,600 है पर मंथ है, और इसका रेगुलर वही रहता है पीजीटी का, तो कम से कम आपका 50,000 के अप्रोक्स में जनरली रहता है। वो सिटी टू सिटी चेंज होता है, एचआरए वगैरह चेंज होता है इसीलिए। और बाकी यहाँ पे टीजीटी में देख लीजिए 36,000 पर मंथ है, पीआरटी में 34,500 है, स्पोर्ट्स कोच में 30,000 है, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के लिए 30,561, फिर प्री प्राइमरी टीचर के लिए 22,920, एंड यहाँ पे देख लीजिए सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन 18,160, एडिशनल 5,000 फॉर एक्स सर्विसमैन। एलडीसी के लिए भी है यहाँ पे। इस तरह से ये सब सैलरी यहाँ पे लिखा गया है, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सैलरी देख सकते हैं। इसके अलावा ये सब कुछ लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं 250 रुपये का। एप्लीकेशन फॉर कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है, आपको जो भी डिटेल्स है वो हार्ड कॉपी आपको भेजना ही पड़ेगा, मतलब जीरोक्स लगा के सबका, और बाई स्पीड पोस्ट या के थ्रू आप भेज दीजिएगा, जो स्पीड पोस्ट है उसके थ्रू। और ये सब कोई आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा, ये सब लिखा गया है। और तो आपका वो सब देखा जाएगा, टीचिंग स्किल्स देखा जाएगा, फिर इंटरव्यू वगैरह होगा वहाँ पे, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेडीज़ के लिए कि आप कोई भी, जैसे ये वैकेंसी क्या है जो टीचिंग वाली, वो एडहॉक बेसिस पे, तो उस पीरियड में आपको कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल के लिए आप लोग को रख रहे हैं यहाँ पे, तो एक सेशन के लिए भी है ना, तो उस बीच में कोई भी मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप देख लीजिएगा अपना, उसी हिसाब से अप्लाई कीजिएगा फॉर्म के लिए। एडहॉक अपॉइंटमेंट फॉर ऑफ टीचिंग स्टाफ टिल द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। तो यही है कि आपका जो अपॉइंटमेंट रहेगा जो सेशन के एंड तक मन रहेगा।
और ड्राइवर के लिए ये सब पॉइंट लिखा गया है कि आपका अगर कभी भी चालान वगैरह हो सका है, रेड लाइट जो रूल्स वगैरह को आप वायलेशन कर रखे हैं, कोई ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, तो उन सबको एम्प्लॉयड वहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो वो लोग भी पेमेंट कीजिएगा तो उसका याद से आप उसका स्लिप जो है, जो उसका रिसिप्ट है, उसका प्रिंट लेके उसको ज़रूर भेज दीजिएगा। बाकी सारी जो डिटेल्स है इनका, ये फॉर्म वगैरह वो सब मैं टेलीग्राम पे भी भेज दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।